मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. आज के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं और ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज और स्पेशली वो टाइप्स जो एक सेट से दूसरे सेट पर इमेज जो बनती है उसके आधार पर बने हैं वो टाइप्स इस सेगमेंट में टाइप्स करेंगे, साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे। और बिफोर दैट अभी तक हम क्या कर चुके हैं, व्हाट वी हैव डन रिगार्डिंग रिलेशन फंक्शंस कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर इन आवर प्रीवियस सेगमेंट्स। हमने किया ऑर्डर्ड पेयर, एक ऐसा पेयर जो ऑर्डरली वे में अरेंज हो। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर एक सेट से दूसरे सेट में जो बनते हैं उन सबका जो सेट बनता है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हैविंग स्पेसिफिक कॉरेस्पोंडेंस दैट इज रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। और रिलेशन के टाइप्स कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन वी हैव ट्रांजिटिव। और जब तीनों होंगे द रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। और फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है जिसकी अपनी परिभाषा है। और फंक्शन के बाद हमने इन चीजों की इंट्रोडक्शन पहले कर ली है कि फंक्शन के टाइप्स, इससे पिछले सेगमेंट्स में हम कर चुके हैं। इफ यू हैव मिस्ड दो सेगमेंट्स प्लीज गो थ्रू दो सेगमेंट्स, वो सेगमेंट्स एक बार देख लीजिए। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन द बेसिस इमेज जो बनाते हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो इमेज बनाने की जो प्रॉपर्टी है इसके आधार पर फंक्शंस के कौन कौन से टाइप। पहले वन नाम अपने आप बता रहा है, 1 to 1। पहले का वन एलिमेंट वो सिंगल इमेज बनाएगा दूसरे पे, एक के अलावा दो इमेजेस नहीं बनाएगा, सिंगल इमेज बनाएगा। ये वन बना रहा है, ये भी वन इमेज, नीचे ऊपर डजंट मैटर, पर इमेज सिंगल बन रही। तो 1 to 1 फंक्शन जब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि अ फंक्शन f from x to y is 1 if images of x, all distinct element की images, if images of distinct elements of x under this function are distinct, यानी इसकी जो इमेजेस होगी वो अलग अलग होगी। और मैथमेटिकली इसको लिखते हैं कि अगर फॉर ऑल x1 x2, कोई भी दो नंबर्स ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट कि दो नंबर्स है जी, अगर fx1 fx2 के इक्वल है, से लेट अस से दिस इज इमेज ऑफ fx1, दिस इज fx2। अगर ये दो इक्वल है और ये दो भी इक्वल आ जाए, दिस वन एंड दिस वन, x1 के इक्वल आ जाए तो और कोई ऑप्शन नहीं होगी, ऑप्शन एक ही होगी 1 to 1, कोई ऑप्शन नहीं होगी। अगर fx1 fx2 के इक्वल है और x1 x2 के इक्वल हो जाए तो एक ही ऑप्शन है, फंक्शन इज 1 नो अदर ऑप्शन। ये मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया। अब सेकंड फंक्शन इज नॉट 1 जो 1 नहीं है। 1 नहीं है तो कैसे होगा? मैनी 1 होगा। 1 मैनी तो हो नहीं सकता है, 1 मैनी में तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 1 मैनी तो हो ही नहीं सकता है। मैनी 1 यानी बहुत सारे फंक्शंस की एक इमेज है, मींस distinct element of x may have common image in y में कॉमन इमेज हो सकती है। तो जो 1 नहीं होगा उसको कहेंगे मैनी 1, बहुत सारों की एक इमेज। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। फर्स्ट सेट के आधार पे ऑन टू को डिसाइड नहीं करते हम, ऑन टू को डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। और सेकंड सेट के अगर हर एक एलिमेंट की इमेज बनी हुई है, हर एक एलिमेंट पर इमेज बनी है, ऑन टू यहां देख लीजिए, हर एक एलिमेंट पर इमेज नहीं बनी है, नॉट ऑन टू नाम दे दिया इनटू। ऑन टू सबकी इमेज बनी हुई है और सबकी इमेज नहीं बनी है, नॉट ऑन टू मींस इनटू। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? और फंक्शन f from x to y, इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y के हर एक एलिमेंट की इमेज x के कुछ एलिमेंट बना रहे, सम और वन एलिमेंट, बहुत सारे बना सकते हैं, वन बना सकते हैं,
अब इसको लिखेंगे कैसे? फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये चीज, आई एम टेलिंग यू कि ये चीज लास्ट तक बोर्ड पर रहेगी। हर एक क्वेश्चन, जब तक हम सारे क्वेश्चन नहीं करते, ये डेफिनेशन बोर्ड पर रहेगी, और डेफिनेशन पे क्या क्वेश्चन फिट बैठता है वी विल डिस्कस देयर। ठीक है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई मीन फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट there should exist x, there should exist some x belong to first set। सब एलिमेंट के लिए x एग्जिस्ट करना चाहिए जी। कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए? इमेज ऑफ fx शुड बी इक्वल टू, इमेज होनी चाहिए उसकी, fx शुड बी इक्वल टू y, उसकी इमेज। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे। लेट अस टेक few questions। I have taken a question from one of the exercises of +2 NCERT। a question है कि function is x square where your function is from natural number to natural number, same function is from real number to real number। एक चीज जो मिस कर गया था मैं, one function is called injective function, on two function is called surjective function, और कोई भी फंक्शन जो 1 भी होगा on two भी 1 to 1 इमेज भी बन रही है, दूसरा पूरा होगा, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और यहां पर आपको आ सकता है कि 1 प्रूव करने की जगह लिखें कि इंजेक्टिविटी प्रूव करो, ऑन टू प्रूव करने के पीछे पूछेंगे सब्जेक्टिविटी प्रूव करो। 1 ऑन टू दोनों को अगर प्रूव करने से पूछ सकते हैं कि बाइजेक्टिविटी प्रूव करो, तो इंजेक्टिव मतलब 1 सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव मतलब 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है जी, यहां बात करते हैं पहले डेफिनेशन के आधार पर चलेंगे। ये चीजें इग्नोर नहीं करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डेफिनेशन कहती है कि fx1 शुड बी इक्वल टू fx2। चलिए लेके चलते हैं कि fx1 की वैल्यू x1 स्क्वायर और fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, देखते हैं क्या x1 x2 के इक्वल आता है। चलिए देख लेते हैं। fx1 इट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहां ध्यान देना है कि बात किसकी हो रही है, डोमेन क्या ले रखी है, किस कार्य क्षेत्र में काम हो रहा है। यहां पर ध्यान देना है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, व्हाट वी विल गेट, x1 इट इज इक्वल टू x2, बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने की। पॉजिटिव इसलिए होने हैं कि नेचुरल नंबर दे स्टार्ट फ्रॉम 1, दे आर पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव है। यानी fx1 fx2 के इक्वल है, x1 x2 के इक्वल है, द फंक्शन इज fx इज इंजेक्टिव, यानी 1 है। ऑन टू देखते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग। ऑन टू देखने के लिए हम कह रहे हैं कि देयर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, यहीं से शुरुआत करते हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, ठीक है जी, let 2 belongs to y, very important, it means 2 belongs to y means x square equal to 2, because fx equal to x square, y equal to x square. Can we have this value in first set, whereas the first set is natural number? No, x cannot be equal to under root 2, क्यों नहीं हो सकता भी? अंडर रूट 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकंड सेट की बात की हमने कि अगर सेकंड सेट में एग्जांपल लिया है कि 2 बिलोंग्स टू y, यस, जो 2 है इट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। देखिए x टू y रिलेशन है, नो सॉरी नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने नंबर ले लिया कि नेचुरल नंबर 2 इज नेचुरल नंबर इन y, यस वी हैव y बिलोंग्स टू y, 2 बिलोंग्स टू y। कैन वी हैव एनी x? डू वी हैव एनी x that belongs to x? No, we don't have any x. Why? Because we require a natural number and it is not a natural number. ये कंसेप्ट है नेचुरल नंबर का। फर्स्ट केस जब हमने नेचुरल नंबर की बात की, अब बात करते हैं रियल नंबर। सेम क्वेश्चन रियल नंबर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स में ऐसा होता है। चलिए देख लेते हैं। fx1 इक्वल टू fx2, या एग्जांपल लेते हैं कि लेट अस टेक 1 is -5, कि x1 is -5 and x2 is 5,
बड़े ध्यान से देखना इसको, बोथ आर रियल नंबर्स एंड बोथ बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, because first set is set of real numbers, second set is also set of real numbers. Let us find f of minus 5 and f of 5, it is equal to 25. देख लो, f of minus 5 का स्क्वायर 25 और f of 5 का स्क्वायर 25 means ये दोनों इक्वल है, but minus 5 cannot be equal to 5. यानी fx1 तो fx2 के इक्वल है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में x1 कैन नॉट बी इक्वल टू x2 बिकॉज कैसा बन रहा है फंक्शन, -5 द इमेज इज, पहले केस में क्या था, -5 था ही नहीं, जब -5 नहीं था तो नेचुरल नंबर में 5 का स्क्वायर ही 25 होगा, -5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा. दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है. लेट्स टॉक, लेट अस टॉक ऑन टू फंक्शन. बात करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है. ठीक है जी, ऑन टू की बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज रियल नंबर, सेकंड इज रियल नंबर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y. ठीक है जी, लेट अस टेक y बिलोंग्स टू y, -5 बिलोंग्स टू y. रियल नंबर्स की बात है, रियल नंबर्स में -5 सेकंड सेट में है जी. तो क्या -5 बिलोंग्स टू y, कैन वी हैव x स्क्वायर इक्वल टू -5? No, we can't have x square equal to -5, क्योंकि x square equal to किसी का स्क्वायर, सेकंड पहला सेट किसका है, पहला सेट किसकी बात कर रहा है, दिस इज x square, से दिस इज x square, ये पहला x है, बाद का x square है. -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, नॉट पॉसिबल. मैनी वन इमेज बनेगी, 1 पॉसिबल नहीं है. अब ऑन टू फंक्शन के लिए -5 बिलोंग्स टू सेकंड सेट कह रहा है कि रियल नंबर है जी, लेकिन -5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता. इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव एज वेल. तो ना तो ये इंजेक्टिव है, मीन्स नॉट इंजेक्टिव, ऑल्सो नॉट सर्जेक्टिव. ना तो ये 1 है, ना ये फंक्शन ऑन टू है. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्रूव करते हैं कि क्या ये 1 या ऑन टू या दोनों है या नहीं है. ठीक है, 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1.6 का भी 1, 1.5 का भी 1. मीन्स दो केस लेते हैं कि लेट x1 इज 1.5, x2 इज 1.7. एग्जाम्पल लेके कर रहे डायरेक्टली प्रूव करना है, बिकॉज जनरल अप्रोच होनी चाहिए. अगर इन पॉइंट के लिए नहीं है तो जनरल अप्रोच नहीं है. कोई भी 2 पॉइंट हमने सपोज कर लिए. तो f of x1 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5, ये दिया हुआ. ऑफ f of x2 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.7. fx1 की वैल्यू 1, fx2 की वैल्यू 1, fx1 is equal to fx2, but x1 is not equal to x2. देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1, ये फंक्शन 1 नहीं है, क्योंकि इमेज क्या बन रही है, इसकी इमेज क्या बन रही है, 1.7 की इमेज भी बन रही है 1, 1.5 की भी 1, 1.9 की भी 1, 1.4 की भी 1, 1.478942 की भी 1. सबकी इमेज मैनी वन फंक्शन है, 1 फंक्शन नहीं है. ऑन टू देखते हैं कि दूसरा कंप्लीट है या नहीं है. ऑन टू के लिए देखिए बात कहां से हो रही है, रियल नंबर टू रियल नंबर. सेकंड में एक नंबर सपोज करते हैं, रियल नंबर है जी 1.7 बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू y. यही कह रहा है कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू y, रियल नंबर है. फॉर 1.7 बिलोंग्स टू y, क्या x एग्जिस्ट करता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट. कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट. वी विल राइट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंप्लीट इंटीजर आना है. सेकंड में अगर 1 पॉइंट है, क्वेश्चन क्या खाली रहना है, वो रहना खाली है. 1.7 की इमेज नहीं बननी है उस पर कि सेकंड केस में ये है
दिस इज 1, दिस इज 1.7, 2, 2.8. इनकी इमेजेस तो बनेगी, इनकी इमेजेस नहीं बनेगी क्योंकि कंप्लीट नंबर आएगा सेकंड सेट में. सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू. एक और एग्जांपल हमने लिया है. इस एग्जांपल में हम एक एग्जांपल लेके मूव नहीं करेंगे, जनरलाइज अप्रोच लेके मूव करेंगे. जनरलाइज अप्रोच हमने किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए किस तरीके से अप्रोच लेके चलना है. ठीक है, फर्स्ट केस टू प्रूव 1 1. ठीक है, 1 1 प्रूव करने के लिए पहले fx1 को fx2 के इक्वल करना है. fx1 कितना है 3 माइनस 4x1. fx2 कितना है 3 माइनस 4x2. फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 शुड बी इक्वल टू fx2. अब देखते हैं कि क्या x1 x2 के इक्वल आता है. वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, ना यहां स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट है. ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2. हमने कह दिया कि लेट ये इक्वल है. देखते हैं इससे x1 x2 के इक्वल आता है 3 माइनस 4x1. इट इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2. सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स. माइनस 4x1 इट इज इक्वल टू माइनस 4x2. माइनस 4 से माइनस 4 कैंसल. इट मीन्स इट इज फंक्शन इज 1 1. फंक्शन 1 1 है. ठीक है, नेक्स्ट टू प्रूव ऑन टू प्रूव करने के लिए डेफिनेशन के दाएं बाएं कहीं नहीं जाना है, डेफिनेशन के साथ चलना है. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y. देखते हैं कि क्या कोई x बिलोंग करता है, क्या कोई x बिलोंग करता है जिसके लिए fx y हो जाए. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, क्या कोई x के अंदर है जिसके लिए fx इक्वल टू y हो जाए. इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल, दिस इज कैपिटल y, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, इसको हम y मान लेते हैं. तो इट मीन्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है. किसकी वैल्यू निकालनी है, x की इन टर्म्स ऑफ y. तो x की इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगी, इट इज y माइनस 3 इज माइनस 4x. 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x. इट इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस y अपॉन 4. नाउ प्रूव कि fx y के इक्वल आता है कि नहीं आता है. देख लेते हैं fx. तो fx का मतलब f ऑफ 3 माइनस y अपॉन 4. ये ध्यान, ये डेफिनेशन के चारों तरफ घूम रहे जी हमने y लिया कि y बिलोंग्स टू y. ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. क्या इस y के लिए कोई x एग्जिस्ट करता है जो इसको fx इक्वल टू y बना दे. तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की. ठीक है, ये अब देखते हैं कि क्या ये x fx को y बनाता है कि नहीं बनाता है. fx, तो x की वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, f ऑफ, सॉरी दिस इज इक्वल टू. ठीक है, x की वैल्यू डालनी है कितनी, 3 माइनस y अपॉन 4. तो 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस y अपॉन 4. 4 से 4 कैंसल. इट इज 3 माइनस 3 प्लस y. इट मीन्स fx. हाँ जी, fx को y के इक्वल कर रहा है. इट मीन्स द फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज ऑन. तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है. किया क्या, जनरल अप्रोच लेके चले. कोई एग्जांपल नहीं लिया हमने इसमें, जनरल अप्रोच लेके चले कि fx1 fx2 के इक्वल है. वहां से मिल गया x1 इक्वल टू x2. फंक्शन इज 1 1. ऑन टू के लिए y शुड बिलोंग टू y. फॉर एनी y या फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y हमको x ढूंढना है. तो यहां y की वैल्यू डाली, यहां से किसकी वैल्यू निकाली, x की. उस x की वैल्यू को fx में डाल दिया, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ y. उस x की वैल्यू को डाला, fx की वैल्यू y. इट मींस द फंक्शन इज ऑन टू. So we have taken one more example and we have to prove whether this function is 1 1 onto or bijective or not 1 1 not 1. ठीक है, सबसे पहले हमको 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, fx1 को fx2 के इक्वल करना है. और इनको इक्वल करके अगर x1 x2 के इक्वल आ गया, फंक्शन इज 1 1. अब यहां पर जो सेट ए दे रखा है, सेट ए दिया है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3. क्यों, इसकी डोमेन है साथ. द फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड हियर अगर 3x की वैल्यू हो गई. और रेंज, सॉरी सेट बी इज, जो सेट बी दे रखा है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. क्यों, ये दोनों सेम नहीं हो सकते. x माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू x माइनस 3.
अगर सेम होंगे तो डिवाइड होके 1 आएगा, तो 1 के अलावा ऑल रियल नंबर्स, दैट इज आवर सेट बी। ठीक है जी, 1 1 प्रूव करने के लिए fx1 को fx2 के इक्वल करते हैं, तो fx1 आ गया x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और x2 आ गया x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या x1 x2 के इक्वल आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2, यहां से यहां मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, माइनस 2x1 माइनस 3x1 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, इट इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, ये कैंसिल हो गया। अब x1 वाले लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 राइट हैंड साइड से आ गया जी ये चीज, और राइट हैंड साइड रहेगी माइनस 3x2 प्लस 2x2, इट इज माइनस x1, इट इज इक्वल टू माइनस x2, function is 1 1, fx1 has become equal to fx2, which implies that x1 is equal to x2। देखते हैं फंक्शन ऑन टू है या नहीं। टू प्रूव द फंक्शन ऑन टू, फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए व्हाट वी हैव टू सपोज कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 फॉर सम y belongs to second set, and second set is B, there should exist x belongs to first set such that fx equal to y। यानी यहां से हमको x निकालना पहले, ये डेफिनेशन है हमारी, ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है कि फॉर ऑल x belong there exists for all y belongs to B second set, there exists x belong to first set such that fx equal to y। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई xy माइनस 6, इट इज इक्वल टू x माइनस 2, x की वैल्यू निकालनी है यहां से, बाकियों को आइसोलेट कर, अलग अलग करना है, y की टर्म्स को अलग ले आना है, x की अलग, ठीक है जी, xy माइनस, दिस इज 3y, सॉरी नॉट 6, xy माइनस 3y, ठीक है जी, x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, xy माइनस x, इट इज इक्वल टू 3y माइनस 2, कुछ नहीं किया, इसको राइट हैंड साइड में ले गए। अब इसमें से x कॉमन लेना है, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू निकालनी है हमको, x इज इक्वल टू x इंटू y माइनस 1 इज 3y माइनस 2, तो x इज 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। लेट अस फाइंड आउट fx, तो fx इज, इट इज इक्वल टू f ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, पुट द वैल्यू, यहां वैल्यू पुट कर देनी है जी, x की वैल्यू क्या डालनी है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो वैल्यू डाल देते हैं, इट इज 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2, x की जगह डाल रहे हैं वैल्यूज, देन दिस इज 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आएगा y माइनस 1, यहां लिख लिया हमने y माइनस 1 स्लैश करके, एलसीएम ले लिया इसका, तो ये क्या बना 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय y माइनस 1, यहां डिनोमिनेटर में भी द एलसीएम इज y माइनस 3, इसका एलसीएम आ गया y माइनस 3। We have done something wrong. It is y minus 1, 3y, again y minus 1, not y minus 3. It is y minus 1. What we will get? 3y minus 2 minus 3y plus 3. ये तो कैंसिल हो गया। चलिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3y से 3y कैंसिल, न्यूमरेटर में माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 3y माइनस 2y, तो fx इज 3y minus 2y is y. This is our numerator. And denominator is 3 minus 2 is 1. It means fx equal to y. It is on to 1 1 भी है, on to भी है, function is bijective। और जब function bijective आता है, in our next segment इस चीज को हम करेंगे, 1 1 on to जब function आता है, we can find inverse of only those functions। इनवर्स सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का निकलेगा जो फंक्शन 1 1 ऑन टू। तो आज हमने क्या किया
कि फंक्शन 1 1 कब होता है? 1 1 तब होता है कि फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, डोमेन वाले सेट के लिए अगर fx1 fx2 के इक्वल है और x1 x2 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू कब होगा? फॉर एनी y, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकंड सेट, इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू फर्स्ट सेट, कैसा कि सच दैट fx इक्वल टू y, द फंक्शन विल बी ऑन। भी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अदरवाइज 1 1 फंक्शन वो फंक्शन है, वन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मेक वन इमेज इन द सेकंड सेट, और ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन है कि जिसमें दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट की पहला सेट वहां पर इमेज बनाएगा हर एक एलिमेंट के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेट।